ये कैसा कमजोर किस्म का आदमी है। मैं ये नहीं कह रहा भला आदमी नहीं है या बुरा आदमी नहीं है या ये कमजोर आदमी है। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं। ये हम वहां पे बांग्लादेश के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। अब छोड़ो यार, तुम खान मार्केट में खड़े हो, किसको झूठ बोल रहे हो। जैसे प्याज को छीलते हैं ना, वैसे एक एक परत निकालूंगा और तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा। मुंह मत खुलवाओ। हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, बलात्कारी हैं लोग। बुलाओ बांग्लादेश आर्मी के चीफ को, बोलो बंद चाहिए नौटंकी, मुझे 8 घंटे के अंदर सब बंद चाहिए। कैसे नहीं होगा यार, किसके बाप में हिम्मत है फौजियों के टैंक के सामने कोई खड़ा हो जाए। हाउ इज इट पॉसिबल। वो भी दंगाई किसी भी देश का हो, अगर वो धर्म से हिंदू है तो उसका अधिकार बनता है भारत की सिटीजनशिप लेने का, भारत की नागरिकता का उसका अधिकार है। आपने हिंदुओं की बात कर, मेजर यू आर कम्युनल। तुम हिंदुओं की बात, और किसकी बात करूं? कौन मर रहा है बांग्लादेश में? कितने? 1 करोड़ ना, 1 करोड़ ना। हम पालेंगे यार, हमारे भाई हम पालेंगे, हमारी बहनें हम पालेंगे। मत करो साले कोऑपरेट। तुम लोग क्या, तुम हो कौन जो तुम कोऑपरेट करोगे? भिखारी कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ? ऐसा टाइट करना कि ढाका से चीखें निकले और गौरव आर्या को नोएडा में सुनाई दे। भारत ने इमीडिएटली बांग्लादेश को एक कम्युनल लेंस से देखना शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम लेंस से देखना शुरू कर दिया। उसकी बात यह है कि लोग तो वहां पे मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, ठीक है। ये तो नहीं 200-300 बंदा मारा गया वो सारे हिंदू तो नहीं है, डेफिनेटली वो मुसलमान है उसमें से मेजॉरिटी। लेकिन डेफिनेटली इस तरह के वायलेंस में जहाँ पे स्टूडेंट्स को खुद मेरा ख्याल है तमीज नहीं आया, वो जिस पे मर्जी चढ़ाई कर देते हैं, जिसका मर्जी घर जला देते हैं, जिसकी मर्जी गाड़ी जला देते हैं। तो इसको इमीडिएटली अगर कई सारी बॉलीवुड मूवीज में आप लोगों ने एक डायलॉग जरूर सुना होगा कि हर इंसान बिकता है, बस आपको उसकी कीमत पता होनी चाहिए। इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये जानने के लिए आपको बहुत बड़ा जानकार होने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया चलाएंगे तो आपको खुद ही दिख जाएंगे ऐसे वीडियोस और तस्वीरें जहां पर कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि शेख हसीना के जाते ही किस प्रकार से हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है। सवाल मन में फिर यह आ जाता है कि आखिर हिंदुओं को वहां पर बचाया किन लोगों से जा रहा है। अब इन पूरी घटनाओं को देखकर मेरे जहन में अचानक से ऑल आइज ऑन राफा वाला एक कांड याद आता है। भारत से करीब 4000 किलोमीटर दूर मौजूद राफा में जब इजराइल ने हमला करके वहां पर आतंकवादियों की जो टनल्स थी, इजिप्ट की तरफ भागने वाली जो टनल्स हैं, उनको खत्म करने का काम किया था, तब हमारे भारत देश में बैठे हुए बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज ने एक साथ ऑलमोस्ट एक ही समय पर एक ही तस्वीर वायरल कर दी थी। भारत से कई सारे सेलिब्रिटीज थे, मैं एक एक करके इनका नाम पढ़ूंगा। ऑल आइज ऑन राफा, ये बड़ा मैटर है यार। ऑल आइज ऑन राफा। जब इजरायलीज ने बॉम्ब करा राफा को तो बंबई में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए, साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे के लोगों को दिल में बहुत चोट पहुंची यार। उनके आंसू निकल गए उस फिलिस्तीन के लिए जो इन्होंने कभी देखा नहीं। और दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, इनमें से सबके सब हिंदू हैं। ऑल आइज ऑन राफा वाले वरुण धवन, अनुराग कश्यप, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, तृप्ति डिमरी, करीना कपूर, माधुरी दीक्षित, समंथा प्रभु, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा। क्योंकि अगर आप बोल देंगे ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज तो इकोसिस्टम आपको कम्युनल ब्रांड कर देगा। मेरे साथ भी इन्होंने करा था दोस्तों, मेरे साथ भी करा था। मैंने बोला तुम भाड़ में जाओ। अगर तुम्हें कम्युनल कहना है तुम एक बार नहीं, तुम 1,00,000 बार कहो। जो मुझे बोलना है मैं बोलूंगा और तुम्हारा बाप रोक ले मुझे, ठीक है। ये लोग क्यों नहीं बोल रहे अभी? क्योंकि जब तक आप बात करेंगे फिलिस्तीनी मुस्लिम्स की तो देन यू आर सेक्युलर, यू आर लिबरल। आपको उन पार्टीज में बुलाया जाएगा। जोर से बोल न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। ऑल आइज ऑन राफा कहने वालों की मेजर गौरव आर्या ने ऐसी क्लास लगाई कि वो लोग अगर देख रहे होंगे तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में ये बॉलीवुडीय कलाकार अपना मुंह नहीं खोले, किंतु फिलिस्तीन, गाजा, यहाँ वहां जहां ये आज तक नहीं गए वहां तक की बात करते हैं। किंतु पड़ोस में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर इन्होंने चुप्पी साध रखी है। लेकिन मेजर गौरव आर्या जी ने इनकी ऐसी क्लास लगाई, इनकी ऐसी बेइज्जती की। आप देखिए इस वीडियो में और कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारी तस्वीरें, एक दो नहीं बल्कि कई सारी तस्वीरें ये कहते हुए वायरल करी जा रही हैं कि देखिए यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं, बांग्लादेश के लोकल्स हैं, वही वहां पर हिंदुओं को बचा रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को अगर मैं सच भी मानूं, और मैं मानता हूं कि वहां पर बिल्कुल हिंदुओं को बचाया जा रहा होगा, क्योंकि हर जगह पर नेक लोग तो होते ही हैं, पर सवाल मन में फिर ये आ जाता है कि आखिर हिंदुओं को वहां पर बचाया किन लोगों से जा रहा है।
अब इन पूरी घटनाओं को देखकर मेरे जहन में अचानक से ऑल आइज ऑन राफा वाला एक कांड याद आता है। भारत से करीब 4000 किलोमीटर दूर मौजूद राफा में जब इजराइल ने हमला करके वहां पर आतंकवादियों की जो टनल्स थी, इजिप्ट की तरफ भागने वाली जो टनल्स हैं, उनको खत्म करने का काम किया था, तब हमारे भारत देश में बैठे हुए बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज ने एक साथ ऑलमोस्ट एक ही समय पर एक ही तस्वीर वायरल कर दी थी। मतलब उन तस्वीरों को देखकर उस समय पर ऐसा लग रहा था कि भैया मतलब इतना सुनियोजित तरीके से तो कभी कोई प्रोटेस्ट करते ही नहीं है बॉलीवुड वाले। मतलब पिछली बार संजय दत्त के लिए ऐसा कुछ हुआ था जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद से बॉलीवुड इतना संगठित कभी दिखा ही नहीं था। और उस पूरे ऑल आइज ऑन राफा वाले कांड के बाद में मेरे मन में ये पूरी उम्मीद जाग गई थी कि अब से जब भी भारत को या भारत के लोगों को या हमारी सभ्यता के लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होगी तो ये बॉलीवुड वाले बिल्कुल आगे आएंगे। लेकिन अब जबकि हम लोग बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर इतना ज्यादा बातें कर रहे हैं, इतनी ज्यादा खबरें देख रहे हैं, बमुश्किल कुछ एक लोग हैं जो निकलकर सामने आए हैं। आप हंसल मेहता की बात कर सकते हैं, आप कंगना रनौत की बात कर सकते हैं, सोनम कपूर ने बाय द वे इस बारे में बात करी है, हालांकि उन्होंने बांग्लादेशियों को लेकर बात करी है, पर फिर भी लिखा तो है। सोनू सूद ने इसको लेकर बात करी है। लेकिन बस यही कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश के लोगों या बांग्लादेशी स्पेसिफिकली बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर बात करी है। इसके अलावा कोई मुझे ऐसा नहीं दिखा जो कि स्पेसिफिक तौर पर बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर आवाज उठाता हुआ दिखे। हालांकि बॉलीवुड में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अब सीए की बात चल रही थी तो उसके विरोध में जरूर आ गए थे, लेकिन अब जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इस तरह की आपदा आई है तब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, सीए में बस यही था कि जो भी कोई माइनॉरिटीज हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों में हैं, जहां पर कि मेनली हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, इन लोगों को भारत में नागरिकता देने की बात की गई थी और उसको लेकर अराजकता फिर भारत में कैसे फैला दी गई है हम सभी ने देखा था। तो अब जबकि बांग्लादेश में वाकई में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, मतलब उनके घरों को चिन्हित किया जा रहा है, लिस्ट बनाई जा रही है, सब चीजें हो रही हैं, तब कोई कुछ बोल नहीं रहा है। एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार व्यक्ति भी इसको लेकर आवाज उठा रहा है। एक वीडियो सामने आया जिसमें कि एक नदी किनारे कई सारे हिंदू बैठे हुए थे पलायन करने की तैयारी में। उस वीडियो को खुद रिपोस्ट किया है एलोन मस्क ने। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कोई प्रोपेगेंडा चलाने वाली बात तो है नहीं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बांग्लादेश में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं जमाते इस्लामी ग्रुप जिसके के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो कट्टरपंथ को फैलाने का काम करता है बांग्लादेश में और पाकिस्तान आईएसआई का बैकअप ग्रुप माना जाता है वो बांग्लादेश में, उसने भी अब इस बात को कबूल किया है कि हाँ हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट किया गया है। तो अगर वाकई में ऐसा कुछ चल रहा है तो फिर इसको लेकर हमारे देश के सो कॉल्ड हीरोज जो हैं वो कुछ बोलते क्यों नहीं? और अगर नहीं बोलते तो भी मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल भाई, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आप किस बारे में बोलना चाहते हो, किस बारे में बोलना नहीं चाहते। लेकिन फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं भी अपना एक ओपिनियन बिल्ड कर सकता हूं कि भाई आपको जहां से पैसा मिलता है आप उसको लेकर बोल देते हैं। आपको जब लगता है कि नहीं यार इस चीज पर बोलकर हमको इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिल सकता है तो हम बोलेंगे। भाई बांग्लादेश के मुद्दे में अगर कोई हिंदू की बात कर रहा है तो उसमें हमको क्या ही रिकॉग्निशन मिल जाएगा भाई? इस बात पे तो फिर मतलब हम लोग एक कॉमन ग्राउंड बना ही सकते हैं। भारत में कुछ मीडिया में लोग या कुछ सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह है स्टूडेंट की ताकत, यह है छात्रों की ताकत, कि जब छात्र जाते हैं तो सरकार, ये रेप कर रहे हैं लोग, ये हिंदू बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं, ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं, ये दीज पीपल आर टेररिस्ट्स। ठीक है ना, इनको स्टूडेंट नहीं बोलते। इंडिया में तो पता नहीं एक कल्चर है, ये वोक कल्चर जो आ गया ना बीच में, लेफ्ट लिबरल वोक कल्चर, ये सबसे घटिया सी कैटेगरी का बी ग्रेड कल्चर है। हर चीज को, हर प्रोटेस्ट को रोमांटिसाइज कर देना, चाहे वो बिल्कुल घटिया से घटिया चीज पे हो, हर प्रोटेस्ट को रोमांटिसाइज कर देना। ये खुद सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। ये खुद सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। एक सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। ये सब लोग ऐसे हैं कि किसी को यहां से बोटी मिल रही है, किसी को यहां से रोटी मिल रही है, लेकिन अपनी एक ऐसी छवि बना, हम वहां पे बांग्लादेश के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। अबे छोड़ो यार, तुम खान मार्केट में खड़े हो, किसको झूठ बोल रहे हो, किसको झूठ? मैं तुम्हारे नाम नहीं लेता, इसका मतलब तुम ये नहीं सोचना कि मेजर को कुछ पता नहीं है। जिस दिन नाम लूंगा ना, जैसे प्याज को छीलते हैं ना, वैसे एक एक परत निकालूंगा और तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा। मुंह मत खुलवाओ। हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, बलात्कारी हैं लोग, ये बलात्कारी हैं, ये लुटेरे हैं, ये दंगाई हैं, ये आतंकवादी हैं, ये स्टूडेंट है ही नहीं।
पॉलिसी ये होनी चाहिए कि कहीं भी हिंदू पैदा हुआ हो पूरी दुनिया में, अगर उसका धर्म हिंदू है, वो मॉरिशस में हो, वो अमेरिका में हो, वो कनाडा में हो, वो बांग्लादेश में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो अफगानिस्तान में हो, वो दुनिया के किसी भी, आई थिंक 200 ऑड कंट्रीज हैं, किसी भी देश का हो, अगर वो धर्म से हिंदू है तो उसका अधिकार बनता है भारत की सिटीजनशिप लेने का, भारत की नागरिकता का उसका अधिकार है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई संतरी उसका वो हक उससे नहीं छीन सकता। दिस शुड बी द लॉ। यहां पे आपने हिंदुओं की बात कर, मेजर यू आर कम्युनल, तुम हिंदुओं की बात, और किसकी बात करूं? कौन मर रहा है बांग्लादेश में? रिलीजियस वायलेंस किसके खिलाफ हो रहा है? किसके खिलाफ हो रहा है? फिलिस्तीनी मर जाए, यहां पे छाती पीटने लग जाते हैं दिल्ली में यार लोग। पता नहीं, तुमने कभी देखा नहीं फिलिस्तीन, तुम्हारा कोई लेना है, एक न लेना दो, हाय 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 हाय, बड़ा ये हो गया। और वहां पे ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, बोलो ना, मौत आ गई, मौत आ गई, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश। क्यों नहीं बोलते राफा? इनके बाप ने नहीं सुना राफा कहां पे है? ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा। ठोको वहां पे, जो चल रहा है इजराइल ठीक कर रहा है एकदम बिल्कुल। ऑल आइज ऑन राफा। बांग्लादेश में जो हिंदू सफर कर रहे हैं उनका दर्द किसी को समझ में नहीं आ रहा। वो चलता है यार, हिंदू है, मर गया तो मर गया यार, क्या फर्क पड़ता है। मैं एक और बात बताता हूं, बॉर्डर खोलिए भारत के, सीमा सुरक्षा बल को वहां पे आर्मी लगाइए, बीएसएफ लगाइए और बोलिए कि जितने भी हिंदू हैं वो भारत आ सकते हैं, इनके कैंप्स बनाइए। आपको 2-3 स्टेट्स में देखिए कहां पे इनके कैंप्स बना सकते हैं आप इनके कैंप बनाइए, ठीक है जी। और बीएसएफ बनाएगी, आर्मी बनाएगी, रातों रात इनके लिए कैंप बनाइए और आने दीजिए लोगों को, जो भी हैं। उनका आई कार्ड चेक करिए वो हिंदू हैं एंड दे शुड बी अलाउड टू कम इनटू द कंट्री। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ यार, अब लोग बोलेंगे मेजर आप भेदभाव कर रहे हो और हम तो सेक्युलर देश हैं। एक बात बताओ, इतने यहां पे लाखों रोहिंग्या आ गए, किसी ने नहीं रोका यार। लाखों बांग्लादेशी मुसलमान आ गए, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। भर गया नोएडा पूरा बांग्लादेशियों से यार, पूरा नोएडा भरा हुआ बांग्लादेशियों से। और नोएडा एक शहर है भाई जहां पे मैं रहता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं, चीखता हूं उसके बारे में। तुम्हारे दिल्ली में भर गए, तुम्हारे जम्मू में भर गए, कहां पे रोहिंग्या नहीं है, कहां पे बांग्लादेशी नहीं है? ये कहां से आ रहे हैं? आते ही अरे आपका स्वागत है भाई साहब, आप फलाने फलाने, हां आज से आपको बोलना आप मालदा के हो। अच्छा मालदा का बोलना, मालदा क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है, आप मालदा के हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रहा आपका आधार कार्ड, ये रहा आपका पैन कार्ड, 1 महीना रुक जाओ, पासपोर्ट बना देंगे, यू विल बिकम एन इंडियन सिटीजन। कहानी खत्म। कोई सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट तोड़ना होता है? अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, कहानी खत्म। पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। यही लोग सरकारी स्कीम का फायदा उठाएंगे और मुझे उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि दीज आर इलीगल, ये लोग इलीगल है, इनको निकाल के बाहर फेंको, ये पॉइंट है। सरकार की स्कीम वीम तो बाद की बात है, बट डोंट पुश आवर पेशेंस, डोंट टेस्ट आवर लिमिट्स, ये सब मत करो। फिर जब यहां से मार पड़ेगी फिर विक्टिम कार्ड खेलोगे, फिर तुम इस्लामोफोबिया बोलोगे जब यहां से मार पड़ेगी तो, और सीधा पड़ेगी ढाका में मार। फिर रोना मत, फिर छाती मत पीटना कि गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, ठीक है। ये देखो ये कह रहा है, द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वार्न्ड दैट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द पार्टी टू कोऑपरेट विद इंडिया। मत करो कोऑपरेट, मत करो साले कोऑपरेट। तुम लोग क्या, तुम हो कौन जो तुम कोऑपरेट करोगे? भिखारी कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ? इट विल बी डिफिकल्ट टू कोऑपरेट विद इंडिया। मतलब अब 2-2 कौड़ी के भिखारी भारत को धमकी देंगे? देखा हमने, तुमने शेख हसीना के घर में क्या करा, मैं बता नहीं सकता। वो दिखाता है कि तुम्हारा मॉरल कैरेक्टर क्या है एज ए नेशन। पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, मुझे तो शर्म आ गई। वो जहां पे वो लेडीज के अंडरगारमेंट्स ऐसे, मुझे तो शर्म आ गई। मैंने बोला ये कौन है, ये अपने आप को पढ़ा लिखा कल्चर्ड कहते हैं। एक चीज का आज के बाद बड़ा अफसोस रहेगा, मैं बता रहा हूं, जब से तुम लोगों ने अपना वहशीपना दिखाया ना हिंदुओं के खिलाफ, यार बाय गॉड मैं बता रहा हूं दोस्तों, मेरे ना दिल से उतर गए ये लोग यार, ये बांग्लादेशी मेरे दिल से उतर गए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा।